Hello guys, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyavida Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 6th standard CBSE. Okay, and today's topic name is Tansen. It is from the supplementary book. ये जो टॉपिक आज अपन पढ़ने वाले हैं ये सप्लीमेंट्री बुक जो है अपनी सप्लीमेंट्री बुक में का लेसन नंबर 5 है और लेसन का नाम है तानसेन। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो ओपन कीजिए और वहां पर लेसन नंबर 5 के ऊपर आपने सभी ने ध्यान देना है। एवरीवन पुट योर फिंगर ऑन द लाइन। ओके, रखा सभी ने फिंगर लाइन के ऊपर। ओके, एंड गिव द थम्स अप ऑल्सो। थम्स अप भी दीजिएगा ताकि मुझे समझ सकेगा कौन कौन यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है। क्लियर एवरीवन? चलो देखते हैं क्या है इस लेसन में। लेसन का नाम है तानसेन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तानसेन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। तानसेन क्या है? एक पर्सन का नाम है और एक ग्रेट म्यूजिशियन थे, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे, मतलब एक संगीतकार थे। अभी उनका यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन किया है तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट है छोटे छोटे पार्ट है यहाँ पर, तो उस पार्ट में के कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिए हैं। तो ये 3 पॉइंट अपने को देखना है। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन उसके पेरेंट्स का एक ही लड़का था। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेट द कॉल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। बहुत ही शरारती था, बहुत ही नॉटी था, आपके जैसा ही, बट कैसा था? टैलेंटेड था। मतलब आप भी नॉटी हो लेकिन टैलेंटेड भी हो, बराबर है ना? तो वैसा ये भी टैलेंटेड था। वो क्या करता था? बर्ड्स के जो कॉल रहता था, मतलब जैसा बर्ड्स आवाज निकालेगा वैसे वो भी क्या करता था? उस आवाज को इमिटेट करता था, वैसे आवाज निकालने का ट्राई करता था। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर। एक दिन क्या हुआ था? एक दिन इसने एक ग्रुप आया था, ट्रैवलर ग्रुप आया था, मतलब घूमने वाले लोग आते हैं, ऐसे प्रवासी लोग अपन कहते हैं उनको। उस ग्रुप को भी इसने क्या किया था? डराया था। ऐसा नॉटी ये था। तो चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन इस लेसन में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थम्स अप दीजिएगा एंड जब मैं रीड कर रही हूँ तो आप आपकी पेंसिल उस लाइन पे से घुमाएगा। क्लियर एवरीवन? पुट योर फिंगर ऑन द लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, you may have heard the name of Tansen, the greatest musician of country has produced. आपने तानसेन का आवाज मीन्स तानसेन का नाम सुना होगा। ये जो है तानसेन ये ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे इस कंट्री के। ओके, अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव इन अ बेहद नियर द ग्वालियर। एक सिंगर थे, उनका नाम दिया यहाँ पर मुकुंदन। तो ये मुकुंदन मिश्रा और उसकी वाइफ ये बेहद में रहते थे ग्वालियर के पास। ओके, और ये तानसेन उनका एक लड़का था। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। ये तानसेन उनका एक लड़का था। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऐसा कहा जाता था कि ये जो बच्चा है वो कैसा है? बहुत ही नॉटी है, शरारती था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the call of a birds and animal. वो हमेशा क्या करता था? फॉरेस्ट में खेलने के लिए चला जाता था। पहले तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं थे, बराबर है, मतलब टीवी नहीं है, ऐसे अलग अलग इंडोर आउटडोर गेम्स भी बच्चे नहीं खेलते थे। तो आउटडोर खेलते थे बट इंडोर कुछ नहीं रहता था। तो आउटडोर गेम खेलने के लिए कहाँ पर जाते थे? तानसेन फॉरेस्ट में जाते थे। वहां पर बर्ड्स रहते हैं ऑफ कोर्स, फॉरेस्ट में मतलब जंगल में। तो वहां पर बर्ड्स जैसा आवाज निकालेगा वैसा आवाज ये तानसेन क्या करता था? निकालता था। क्लियर एवरीवन? देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप सभी लोग? ओके, थम्स अप कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड, तो चलो देखते हैं आगे क्या है। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciple. देखो क्या हुआ? एक फेमस सिंगर थे, उनका नाम यहाँ पर दिया है स्वामी हरिदास। क्या नाम था उनका? स्वामी हरिदास। ये एक बार ऐसा ट्रैवलिंग करते करते फॉरेस्ट में आए ट्रैवल करने के लिए। ओके, और फॉरेस्ट में उनके साथ थे उनके डिसिपल। डिसिपल समझता है आपको? मतलब उनके शिष्य अनुयायी भी उनके साथ थे। टायर्ड ग्रुप सेटल डाउन टू अ रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। तानसेन सॉ देम, और बहुत थक गए थे चल चल कर, तो इसीलिए उन्होंने इस फॉरेस्ट में एक पेड़ के नीचे अपन क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, ऐसा सोचा और वहां पर वो रेस्ट करने लगे। अभी रेस्ट कर रहे थे, छाव थी मस्त, और तानसेन भी वहां पर था। तानसेन ने देखा, क्या देखा उन्होंने? स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ,
और उन्होंने देखा कोई तो भी स्ट्रेंजर अपने फॉरेस्ट में है, आए हैं। स्ट्रेंजर मतलब जाने माने नहीं, जिनको अपन पहचानते नहीं। फिर उन्होंने खुद से ऐसा बोला कि अरे बाप रे, इस फॉरेस्ट में तो स्ट्रेंजर भी आए हैं, मतलब पहचान वाले तो ये लोग नहीं लग रहे हैं। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, बहुत मजा आएंगी, अपन इनको क्या करेंगे, डराएंगे। ये हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। व्हाट इज मीन बाय हाइड? देखो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स में लिख के दे रही हूँ, आप भी उसका मीनिंग या आप अंडरलाइन करते चलो, ताकि आपको बाद में समझ में आएगा कि इसका मीनिंग आपको ढूंढना है। ओके, हाइड मतलब छुप जाना। तो ये क्या किया तानसेन ने, वो वहां पर एक पेड़ मतलब ट्री था, उसके बिहाइंड में मतलब पीछे वो क्या हो गए, छुप गए। एंड रोड लाइक अ टाइगर, रोड ROARED, रोड मतलब गर्जना करना। ओके, टाइगर जैसा रोरिंग करता है, वैसे वो क्या करने लगे, रोरिंग करने लगे। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन अ फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। देखो सभी लोग जो थे, ग्रुप मेंबर जो थे, ट्रैवलर के ग्रुप में जो आए लोग थे, वो इधर उधर स्कैटर होने लगे। स्कैटर करना मतलब क्या होना, इधर उधर फैल जाना, सब स्कैटर होने लगे, मतलब छुपने लगे कि अरे बाप रे, टाइगर आया है। ओके, बट स्वामी हरिदास ने सबको बुलाया और डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे सभी। डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। और स्वामी हरिदास ने सभी अपने अनुयायी को, शिष्यों को बुलाया और कहा कि बोले डरो मत, टाइगर कुछ डेंजरस एनिमल नहीं है, और चलो देखते हैं, डेंजर भी है तो ये आज वाला जो टाइगर है अपन देखते हैं कैसा है। क्लियर? सडनली वन नॉर्थ मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। और अचानक से क्या हुआ बच्चों, वो जो ग्रुप के जो मैन इधर उधर भाग रहे थे, उसमें से एक ने देखा कि एक लड़का, कोई तो भी एक लड़का पेड़ के पीछे क्या कर रहा है, छुप रहा है और वो देख रहा है। देयर आर नो टाइगर हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस 30 बॉय। और वो मैन ने, ग्रुप में के एक मैन ने देखा कि ये जो लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा था, रोरिंग कर रहा था। तो फिर उसने कहा कि मास्टर मतलब राजा, यहाँ पर कोई भी नहीं है दूसरा टाइगर, यहाँ पर बस एक लड़का है, ये नॉटी है और यही ये आवाज निकाल रहा है। आप लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं कि नहीं? कोई अपने घर आ रहा है तो अपन उसको पहले दरवाजे के पीछे मतलब छुप जाएंगे, डोर के पीछे उसको भौं करेंगे, मतलब डराएंगे। ऐसी हरकतें आपने बचपन में बहुत की होंगी और अभी भी करते रहते हैं, बराबर है ना? और फिर वैसा ही ये तानसेन था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में मतलब छोटा पार्ट था, उसमें क्या किया है, जो ट्रैवलर आए थे स्वामी हरिदास, उनके डिसिपल जो आए थे, उनको डराने की उन्होंने कोशिश की है। ऐसा नॉटीनेस किन में था, तानसेन में था। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यदि आ गया होगा तो प्लीज गिव थम्स अप दीजिए बच्चों। गुड। नाउ आगे क्या दिया है देखो, तानसेन लर्न म्यूजिक फॉर स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन जो था, ये अभी सेकेंड पार्ट में अपने को देखना है कि उन्होंने 11 ईयर से क्या किया, 11 ईयर उनके पास म्यूजिक सीखे हो। ओके, किनके पास, स्वामी हरिदास के पास। ही स्टे विद अ होली मैन कॉल्ड द मोहम्मद घोष, और मोहम्मद घोष नाम के एक होली मैन थे, उनके पास भी वो रहे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। देखो वहां पर एक लड़की थी हुसैनी नाम की, और वो कोर्ट रानी मृगनयनी, इनके कोर्ट में एक लड़की थी, इसका परिचय उन्होंने उसके साथ क्या थी, तानसेन ने मैरिड की थी, मतलब शादी की थी। ओके, चलो ये देखना है अपने को डिटेल में अभी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने जब देखा कि अरे ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, चलो जाने दो, ये टाइगर की क्या कर रहा था, रोरिंग लाइक मिमिक्री ये कर रहा था, बट ठीक है, उन्होंने उसको पनिश नहीं किया। बट उन्होंने क्या किया देखो, ही वेंट टू तानसेन फादर, वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा एंड सेड, योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। बोले भैया आपका जो लड़का है वो बहुत ही नॉटी है, मतलब शरारती है और बहुत ही टैलेंटेड भी है। देखो जो बच्चे रहते हैं ना ऐसे नॉटी, वो बहुत ही कैसे रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं, एक्टिव जो बोलते हैं अपन। और काफी बच्चे कैसे रहते हैं, फिर अपन अपने लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जड़, बराबर है ना, मतलब उसको कुछ समझता नहीं है, एक ही जगह पर बैठेगा और कोई आया भी कोई गया भी, उसको कुछ टेंशन नहीं रहता है। तो इसी तरीके से ये जो थे तानसेन, ये बहुत ही एक्टिव थे बट टैलेंटेड थे, नॉटी थे।
तो बोले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इसको गुड सिंगर बनाऊंगा, अच्छा सिंगर बनाऊंगा। ऐसा किसने किसको कहा? स्वामी हरिदास ने तानसेन के पापा को कहा। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे, सभी लोग फिंगर रख रहे लाइन पर। वेरी गुड। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन जब 10 साल के थे तब वो कहाँ पर गए थे? स्वामी हरिदास के पास गए थे। क्यों गए थे? म्यूजिक सीखने के लिए गए थे। He lived with him for 11 years, learning music and become a great singer. कितने साल उनके पास रहे? 11 years उनके पास रहे। क्यों रहे? क्योंकि उनको क्या करना था? म्यूजिक सीखना था। क्लियर? लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और क्या बन गए? ग्रेट सिंगर भी बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, और उसी समय पर क्या हुआ? हिज पेरेंट्स डाइड, उसके जो पेरेंट्स थे वो मर गए। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वाज द तानसेन शुड विजिट द मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा, वो जो तानसेन के पापा थे, उनकी ऐसी इच्छा थी, ऐसी विश थी कि मेरे लड़के ने मोहम्मद घोष है ग्वालियर में, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी ये भी, तो उनको एक बार तो भी इसने क्या करना चाहिए? विजिट देना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा तानसेन के पापा जब मरे तब उन्होंने वहां पर डिक्लेयर की थी। ओके, मोहम्मद घोष वाज द होली मैन। ये कौन थे? मोहम्मद घोष एक होली मैन थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकुंदन मिश्रा मतलब तानसेन के पापा बहुत दिनों से उनको बहुत चाहते थे, उनके बहुत डिवोटेड पर्सन थे, मतलब भक्त थे। ओके, एंड ऑफन विजिटेड हिम, और हमेशा उनके पास वो जाते भी थे। While living in a Gwalior with Mohammad Ghosh, तानसेन was often taken to the court of रानी मृगनयनी। देखो, जब ग्वालियर में ये गए तानसेन, तब वो कहाँ पर गए? मोहम्मद घोष के वहां पर गए। तो वहां पर तानसेन was often taken to the court of रानी मृगनयनी। तब रानी मृगनयनी का एक कोर्ट था, मतलब दरबार था, वहां पर भी तानसेन जाते थे। Who was a great musician herself, और ये जो रानी मृगनयनी थी, ये कैसी थी? मतलब म्यूजिशियन थी, वो भी एक संगीतकार थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। देखो, वहां पर जाने के बाद उन्होंने, वहां पर एक लड़की आती थी, उसका नाम है हुसैनी। देखो, तो इसके साथ उन्होंने क्या की थी? वहां पर शादी की थी हुसैनी लड़की के साथ। तो शादी करने के बाद, क्योंकि ये भी जो थी, ये लड़की भी क्या थी? सिंगर थी, वहां पर प्रैक्टिस के लिए वो वहां पर आती थी। तो कहां पर आती थी? मृगनयनी के दरबार में ये लड़की आती थी। हुसैनी ऑल्सो बिकम अ स्वामी हरिदास डिसिपल, ये भी स्वामी हरिदास की कौन थी? डिसिपल थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वेर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी को कितने बच्चे हुए थे? 5 बच्चे इनको हुए थे, और वो पांचों भी कैसे थे बच्चों? म्यूजिक में बहुत उनको क्या था? इंटरेस्ट था। क्लियर? तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम अ वेरी फेमस, उस समय तानसेन बहुत ही फेमस हुए थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, बहुत बार उनको अकबर के दरबार में, अकबर के कोर्ट में भी बुलाया जाता था। Who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। तो देखो, वो इतना इम्प्रेस हुए थे अकबर कि उनको ऐसा लगता था कि तानसेन ने क्या करना चाहिए? अपना कोर्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने, अकबर ने तानसेन को बोला, और तानसेन वहां पर कोर्ट में क्या हो गए? ज्वाइन हो गए। क्लियर एवरीवन? ये छोटे सिंपल 2 पार्ट यहाँ पर खत्म हुए हैं। 2 पार्ट में यदि किसी को कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आस्क मी। ओके, नाउ थर्ड पार्ट मीन्स छोटे आगे के सेक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थम्स अप दीजिएगा, समझ में आ गया तो प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है? तानसेन अकबर का फेवरेट, बिल्कुल पास का क्लोज फ्रेंड हो गया। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, उसको एक दिन क्या कहा कि तू क्या बोल? राग दीपक बोल। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग में आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। फिर तानसेन ने उसकी लड़की और उसकी लड़की की फ्रेंड, इनको दोनों को कहा कि जब मैं राग दीपक कहूंगा तो आपको राग में उस समय गाना है, ताकि राग दीपक का जो इफेक्ट होता है वो चला जाएगा। क्लियर एवरीवन?
तो देखते हैं क्या है इस पॉइंट में। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर की कोर्ट में कब ज्वाइन हुए थे? 1556 में। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और सभी जगह पर वो क्या हो गए थे? एम्परर के बहुत ही फेवरेट हो गए थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर क्या करते थे? डे और नाइट में कभी भी उनको बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? सॉन्ग सुनने के लिए, मतलब उनको सॉन्ग बोलने को बोलते थे और अकबर वहां पर सुनते बैठते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। बहुत बार तो ऐसा होता था कि तानसेन कभी कभी उनके घर भी चले जाते थे, सॉरी अकबर कभी कभी तानसेन के घर भी चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? उनको जो तानसेन जो है वो क्या करते थे? दिन में प्रैक्टिस करते थे सॉन्ग की, तो रियाज करते थे, तो वो सुनने के लिए अकबर बहुत बार तानसेन के घर जाते थे। He also gave him many present। अकबर ने तानसेन को बहुत सारे प्रेजेंट भी दिए थे क्योंकि उनको लिसनिंग करना, वो सॉन्ग बहुत अच्छे लगते थे। Some of the courtier become jealous of तानसेन। तो उसमें से अकबर के कोर्ट में से जो काफी कोर्टियर्स थे, ओके, सभापति थे, वहां पर जो लोग रहते थे, तो वो बहुत सारे लोग इसको क्या करते थे? जलने लगे। किससे जलने लगे? तानसेन से। या ऐसा रहता ही है बच्चों, आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स बोलते रहते हैं ऐसे घर में, यदि किसी की डेवलपमेंट होती है तो बाकी लोग उसके क्या करते हैं? मतलब उसको खींचते हैं, पीछे खींचने का ट्राई करते हैं। तो वैसा ही है, सपोज तुम्हारे क्लास में मिस के फेवरेट होगा कोई, तो आप लोग बाकी लोग क्या करते हैं? फिर आपको ऐसी फीलिंग होती है कि अरे मिस उसको ही ज्यादा डिमांड देती है, हमको देती नहीं, फिर अपन क्या करते हैं? उसकी कुछ भी चुगली लगा देते वहां पर। तो ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ऐसी चुगली अभी बाकी लोगों ने तानसेन की वहां पर अकबर के पास लगा दी थी। देखते हैं क्या होता है आगे आगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके, आगे देखते हैं। तो बहुत लोग इसको क्या करते थे? तानसेन से जेलस भी थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज अ रुइन, दे डिक्लेयर। उन्होंने तो बहुत बार ऐसा डिक्लेयर भी कर दिया था, वो बताते भी थे कि हम एक दिन तानसेन को क्या करेंगे? पूरा बर्बाद कर देंगे। क्लियर? वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। और उस जेलस लोगों में से एक फेमस था वहां पर, उसका नाम है शौकत मियान। इसने तो ऐसी, उसके दिमाग में तो ऐसी ब्राइट आइडिया आई थी, एक आइडिया आई थी। क्या थी उसकी आइडिया? देखते हैं। ओके, और ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उनके दिमाग में ऐसे निगेटिव थॉट है, वो जल्दी आ जाते हैं बच्चों, बराबर है? वैसे निगेटिव थॉट इन लोगों में भी आ गए थे। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने क्या बताया राजा को नहीं बताया, पहले उन लोगों में आपस में वो डिस्कस कर रहे थे। अपन क्या करेंगे? बोले अपन राजा को बोलेंगे कि तानसेन को क्या बोलने के लिए बोलो? राग दीपक। ओके, हाउ विल दैट हेल्प अस? आस्क्ड अनदर मैन। फिर दूसरे ने कहा अपने को क्या हेल्प होगा? बोले उसमें से, ठीक है ना, वो तो बोल देगा राग दीपक, लेकिन उसको पता नहीं था राग दीपक बोलने के बाद क्या होता है। चलो देखते हैं। इफ राग दीपक इज अ प्रॉपरली sung, it makes the air so hot that the singer is a burn to ashes। यदि राग दीपक जो कोई भी बोलेगा, तो राग दीपक बोलने के बाद क्या होता है पता है बच्चों आपको? वहां का जो एटमॉस्फियर है, वहां की जो एयर है, इतनी हॉट हो जाती है कि जो सिंगर है वो सिंगर डायरेक्टली जल जाता है, उसकी ऐश बन जाती है कि नहीं चमत्कार? और ऐसा चमत्कार अभी तानसेन को करने को बोल रहे हो। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। देखो तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है बोले, फिर वो राग दीपक गाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? वहां पर का क्लाइमेट हॉट हो जाएगा, मतलब और एयर हॉट होने के बाद वो खुद ही बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, और अपना तो काम मस्त हो जाएगा। किसने कहा? वो जो जेलसी ग्रुप था वो डिस्कस कर रहे थे। फिर अभी राजा के पास आए वो। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, अकबर के पास आए, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। हमको नहीं लगता बोले कि तानसेन क्या है? ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम। चलो अपन उसके क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। उनको कहो तानसेन को कि क्या बोले?
राग दीपक हमको सुनाई, मतलब सुन के बताओ। ओके, तो ही विल डाई, सॉरी, राग दीपक बोल के बताओ, ऐसा अपन उनको कहेंगे। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। राजा भी आश्चर्यचकित हो गए और राजा को वो बोलने लगे कि वो ग्रेट सिंगर कैसे क्या हो सकता है, यदि उसमें हिम्मत है तो उसने राग दीपक बोल के बताना यहाँ पर, और जो ग्रेट सिंगर रहते हैं वो उनको तो अच्छे तरीके से आता है राग दीपक बोलना। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। राजा को तो पूरा भरोसा था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि तानसेन पूरा इसमें सक्सेस होगा, बट राजा को ये नहीं पता था कि राग दीपक बोलने के बाद क्या इफेक्ट होते हैं, ये राजा को पता नहीं था। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी क्या कर सकता है, सिंग कर सकता है, बोल सकता है। अकबर से तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसने तानसेन, अकबर ने क्या किया, तानसेन को बुलाया और तानसेन को कहा कि तुझे क्या बोलना है, राग दीपक सबके सामने बोलना है। अभी तानसेन तो डरने लगा क्योंकि तानसेन को पता था कि इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होने वाला है बाद में, बट राजा ने जो बोला सो हो गया। वो राजा का क्या करना नहीं चाहता था, डिसओबे, मतलब उसकी जो ऑर्डर थी वो उसके सर पर थी, बराबर है, तो उसने उसको एग्री कर दिया, मतलब मान्य कर दिया। देखो पुराने जमाने में माँ बाप का जो शब्द रहता था, राजा लोगों का जो शब्द रहता था, वो सारी दुनिया क्या करती थी, मानती थी, क्योंकि उसके अपोज यदि गया तो उसको डायरेक्ट क्या किया जाता था, डिसमिस किया जाता था। पेरेंट्स का भी जो पेरेंट्स कह रहे वो पहले लोग, पुराने लोग, पहले बच्चे क्या करते थे, मानते थे। अभी तो कोई पेरेंट्स का मानता भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपको बोलते हैं चलो अभी ऐसा लॉकडाउन सीजन है, लॉकडाउन चल रहा है तो चलो पढ़ाई करो। मुझे नहीं लगता है काफी बच्चे क्योंकि करते होंगे पढ़ाई। आप लोग करते हैं क्या पढ़ाई? करते हैं ना, तो ठीक है, अच्छा है, आप भी तानसेन जैसे बनो। और जो नहीं करता है वो सही में बेवकूफ है, क्योंकि देखो घर बैठे आराम से अपने को इतना सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसका बेनिफिट, उसका फायदा अपन ने लेना चाहिए। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू, ये आपके लिए क्या है, सभी के लिए सुवर्ण संधि है, तो इसका फायदा जरूर जरूर उठाइएगा। क्लियर? तो देखो तानसेन को तो समझ में आ गया है कि चलो ठीक है, अपना तो अभी हाल होने वाला है, बट नो प्रॉब्लम, राजा ने कहा है इसलिए उसने क्या कर दिया, एग्री कर दिया। बट उसने क्या बोला, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, ओके बोले राजे साहब ठीक है, मैं इसके लिए मान हूँ, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट मुझे समय दो, मुझे थोड़ी इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, ऐसा इतना अनहैप्पी कभी भी नहीं हुआ था तानसेन, क्योंकि तानसेन को तो अभी डायरेक्ट उसका क्या दिख रहा था, उसकी डेथ दिख रही थी कि क्या होगा अभी। ही हैड I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamp alight, it will also burn me to ashes. देखो उसने उसकी वाइफ को भी बताया, हो सो नहीं हो, कि बोले मैं तो ये राग वहां पर जाके बोल दूंगा, बट इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे पता है तुझे? उस समय लैंप लाइट नहीं करना चाहिए, और लैंप लाइट यदि किया मतलब दिया और जलाया हॉट में, और यदि हॉट डाला तो क्या हो जाएगा, वहां पर बर्न हो जाएगा, पूरा जल जाएगा और मेरी तो ऐश बन जाएगी। क्लियर? ऐसा किसने किसको कहा? तानसेन ने उसके वाइफ को कहा। देन ही हैड आइडिया, फिर वो सोचने लगा, फिर उसके माइंड में एक आइडिया आई। इफ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट एट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। उसको मस्त आइडिया ध्यान में आ गई कि बोले जब कोई राग दीपक बोल रहा है तो उसके साथ में यदि किसी ने राग मेघ यदि बोलना शुरू किया तो क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। मतलब वहां का जो हॉट क्लाइमेट रहता है वो क्या हो जाता है, ऑफकोर्स कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं होगा। फिर ऐसा उसके माइंड में आया, परहैप्स अवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती could do it, he said। फिर उसने कहा कि मेरी, उसकी जो लड़की थी उसका नाम है सरस्वती, उसकी फ्रेंड का नाम था रूपवती, इन दोनों ने क्या करना है, राग मेघ बोलना है जब तानसेन क्या बोलेगा, राग दीपक बोलेगा। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया है ना बच्चों? आ रहा है बराबर? स्टोरी बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। He thought the two girls to sing राग मेघ, अभी उसने सोचा और उन दोनों लड़कियों को बुलाया कि चलो अभी आपको क्या करना है,
ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर द वीक, फॉर 2 वीक्स। उन्होंने रात दिन पूरा क्या किया, इसकी 2 वीक्स प्रैक्टिस की। किसकी प्रैक्टिस की? रागमेघ की। किसने की? सरस्वती एंड रूपवती ने। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन ने उनको कहा कि देखो आपको क्या करना है, जब वो लाइट क्या होंगे, बर्न करने लगेंगे, ओके, जलने लगेंगे, तब तक आपको वेट करना है। और एक बार के वो जलना स्टार्ट हो गया कि आपको आपका रागमेघ स्टार्ट करना है। क्लियर? यहां तक सभी को ध्यान में आ गया बच्चों? प्लीज गिव अ थम्स अप दीजिएगा। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, बोथ राग्स वेर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। अभी ये प्लान बन गया था, दोनों एक साथ बराबर से चल रहे थे। अकबर पनिश्ड तानसेन एनिमीज, तानसेन की जो एनिमीज थे, दुश्मन थे, उनको अकबर ने पनिश भी किया था। एंड तानसेन डाइड इन 1585। ये पूरा डिस्क्रिप्शन अभी नेक्स्ट इसमें आपको दिया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन। अपन देखते हैं लाइन बाय लाइन। प्लीज पुट योर फिंगर और पुट योर पेंसिल ऑन द लाइन। ओके, the legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन sing राग दीपक। देखो ये जो न्यूज थी पूरे गांव में चली गई कि तानसेन क्या करने वाला है, एक दिन राग दीपक बोलने वाला है। सभी गांव को क्या किया, इनवाइट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, और सभी गांव वहां पर देखने के लिए मौजूद भी हो गया। When he sung to sing, the air became warm। जब उन्होंने स्टार्ट किया बोलना, तानसेन ने जब सिंग करना, बोलना, गाना गाना शुरू किया, तो वहां की एयर क्या हो गई बच्चों, वार्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in a perspiration। perspiration मतलब खुद उनको ऐसा लगा, लोगों को, जो लोग वहां पर जमा हुए थे उनको ऐसा लगा, ऑडियंस को, कि अपन नहाके निकले हैं कि क्या, गर्मी के कारण, बरोबर है, पसीना पसीना हो गए वो सभी वहां पर। The leaves of the tree dried up and fell to the ground। जो leaves थे, पत्ते थे पेड़ पे के, वो ड्राई हो गए, सूख गए और नीचे गिर गए। And the music continued, birds flew dead। और जब म्यूजिक कंटिन्यू हुआ, काफी बर्ड्स थे वहां पर पेड़ के ऊपर, वो नीचे गिर गए, मर गए। बिकॉज ऑफ द हीट। किसके कारण हुआ ये सब? हीट के कारण। एंड द वाटर इन द रिवर्स began to boil। और जो पानी था बच्चों वहां पर रिवर में का, वो पानी भी क्या हो गया, उबलने लग गया। People cried out the terror as a flame shot up out of nowhere and lighted the lamps। लोगों ने क्या किया वहां पर, लोग भी चिल्लाने लग गए, रोने लग गए, इधर उधर भागने लगे, जोर जोर से चिक्का मारने लगे, और वहां के जो लाइट थे वो लाइट उन्होंने लैंप जला दिए। ओके, फिर लैंप जल गए। देखो क्या क्या हुआ जब राग दीपक स्टार्ट किया। पहले तो एयर क्या हो गई, वार्म हो गई, गर्म हो गई, बराबर है। जो ट्रीज थे उसके पत्ते क्या हो गए, ड्राई होकर नीचे गिरने लगे। जो लोग थे उनको पूरे पसीना पसीना हो गए क्योंकि गर्मी के कारण। जो बर्ड्स थे वो बर्ड्स वहां पर डेड हो गए, वो काफी बर्ड्स मर गए ड्यू टू द हीट के कारण। और क्या हुआ, जो रिवर का पानी था वो पानी भी क्या हो गया बच्चों, उबलने लग गया। और उसी समय लोग भी चिल्लाने लगे, और लोग चिल्लाने लगे, और उसके बाद लैंप जो था वो लैंप जलाया गया। एट वंस जैसा लैंप लगा, जलने लगा, तभी सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागमेघ। इन्होंने रागमेघ क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ओके, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। देखो चमत्कार वहां पर ऐसा हो गया कि स्काई में बादल आ गए, और बादल आए मतलब क्या होती है, बारिश होती है। बारिश शुरू हो गई। तानसेन वजह से तानसेन बर्न भी नहीं हुआ, और तानसेन की ऐश भी नहीं हुई, मतलब वो सेव हो गया, मतलब बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज इल आफ्टर दिस, वेरी इल आफ्टर दिस। लेकिन ऐसा होने के बाद बहुत दिन वो बीमार रहा। कौन? तानसेन। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। अकबर को बेचारे को अच्छा नहीं लगा कि अरे अपन ने बहुत ही इसका क्या किया, लॉस किया, क्योंकि अकबर का कुछ फॉल्ट ही नहीं था वहां पर। देखा जाए तो फॉल्ट किसका था, उन बदमाश लोगों का था, उन जेलस लोगों का था, बराबर है। वो चाहते थे कि तानसेन मर जाना चाहिए,
ओके। बट तानसेन होशियार था, तानसेन को एक आइडिया मिली थी और इस हिसाब से उसने प्लान भी किया था। तो राजा को बहुत बुरा लगा और उसने तानसेन को बोला कि मैं मुझे माफ़ कर दे, एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैंने तुझे बहुत ही क्या दी, तकलीफ दी। ये पनिश तानसेन से नहीं। फिर ये प्लान किसका था? तो तानसेन के जो दुश्मन वहां पर थे उनका ये प्लान था। ओके, तो ये उनको ध्यान में आया, फिर उन्होंने, अकबर ने उनको पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब राजा तानसेन अच्छा हुआ, द एंटायर सिटी रिजॉइस, तब सभी सिटी ने एंजॉय किया, मस्त वो सभी ने एंजॉय किया। तानसेन रिमेन अकबर स्पोर्ट्स सिंगर टिल 1585 में ही डाइड। और तानसेन अभी भी वहां पर थे, अच्छा होने के बाद वहां पर अकबर के कोर्ट में थे। 1585 तक उन्होंने वहां पर सेवा भी निभाई थी अच्छे से, और फिर 1585 में वो क्या हो गए, उनका देहांत हो गया। ये कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने और भी नए नए क्या किए थे, राग्स बनाए थे। तानसेन थोम इज इन ग्वाल्हेर, तानसेन का जो थोम है, समझता है बच्चों आपको, थोम TOMB मतलब कब्र बोलते अपन उसको, बराबर है ना। जैसे कोई मर जाता है तो उसकी कब्र बनाई जाती है, वैसा तानसेन का थोम है, कहाँ पर है, ग्वाल्हेर में है। जैसे देखो बच्चों, अपन औरंगाबाद में जब जाते हैं तो वहां पर बीबी का मकबरा है ना, तो वो थोम है वहां पर, अपन वहां पर जाते हैं, पैसे डालते हैं, नीचे देखा है ना आप लोगों ने, तो वैसा ग्वाल्हेर में तानसेन की थोम है। इट इज द प्लेस ऑफ पिलिग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, म्यूजिशियन लोग जब जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, पिलिग्रिमेज जब जाते हैं वहां पर, मतलब कोई प्रवासी भी बहुत जाते हैं, तो वहां पर ये प्लेस में लोग क्या करते हैं, विजिट देते हैं। कहाँ पर है ये, ग्वालियर में। और ये ग्रेट म्यूजिशियन था, इसीलिए जो और भी अच्छे म्यूजिशियन है वो तो 101% वहां पर मिलने को, मतलब दर्शन लेने के लिए वहां पर जाते हैं। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया बच्चों लेसन? बहुत ही सिंपल सा लेसन था। इस लेसन से अपने को क्या सीख मिलती है कि देखो, कोई अपने कितने भी शत्रु हो, जैसे तानसेन के बहुत सारे शत्रु थे, बराबर है ना, लेकिन अपनी यदि सोच अच्छी रहेगी तो कितने भी उन्होंने कांटे डाले अपने रास्ते में, तो अपने को कुछ भी उसका साइड इफेक्ट, अपना कुछ भी अपना लॉस उसमें होने वाला नहीं है। इसीलिए थिंक पॉजिटिवली, हमेशा क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली ही सोचना चाहिए। जैसा अपन ने लास्ट लेसन में भी देखा है बच्चों, वो जो नेबर्स थे, तो ऐसा निगेटिवली मत सोचो, पॉजिटिवली सोचो। और पॉजिटिवली यदि आप लोग सोचोगे तो आपके जो दुश्मन हैं वो दुश्मन हमेशा ऐसे ही जलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहे, अपन अपना काम करते रहना है, ताकि उसमें ही अपनी क्या होती है, प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया सभी को? इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।